दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है लाडपुरा, पंजाब में। यहाँ एक अत्यंत गरीब परिवार रहता है, जिनका घर लगातार हुई बारिश के कारण पूरी तरह से गिर चुका था। घर की हालत इतनी खराब थी कि परिवार के लिए वहां रहना जानलेवा हो गया था। जब गांव के सरपंच जी ने यह स्थिति देखी, तो उन्होंने महसूस किया कि इस परिवार को तत्काल मदद की आवश्यकता है। सरपंच जी ने टूटे हुए घर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, ताकि किसी तरह सहायता मिल सके। सोशल मीडिया पर यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के एक भक्त रवि जी ने देखी। स्थिति की गंभीरता समझते हुए रवि जी ने तुरंत सरपंच जी से संपर्क किया और घर की हालत के बारे में पूरी जानकारी ली। अगले ही दिन रवि जी स्वयं उस परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर घर की स्थिति देखी। पूरी वीडियो बनाकर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को भेजी गई। टीम ने पूरे मामले को ध्यानपूर्वक देखा और समझा। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। प्रार्थना में उस परिवार की पूरी स्थिति रखी गई। प्रार्थना सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि इनके लिए नया घर बनाकर दिया जाए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव लाडपुर, तहसील फतेहगढ़ साहब। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। यहाँ पर भी एक परिवार की मदद करने के लिए, जिसके घर के आगे हम बिल्कुल खड़े हुए हैं। ये इनका मेन गेट है। आगे चलेंगे, आपको अंदर की स्थिति दिखाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ आए हैं, उनके घर के आगे खड़े हैं। ये मेरी राइट साइड में इनका किचन है। आप देखेंगे कि किचन के ऊपर जो छत है वो ऐसे ही पत्थरे डालकर बना रखी है, और पानी नीचे आप देखेंगे जो चूल्हा है वो बिल्कुल पानी से गिला हो रखा है, क्योंकि ये छत के ऊपर पानी नहीं रुकता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े छेद बने हुए हैं। आप कैमरामैन की मदद से देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देंगे, और दीवार भी ऐसे है कि बिल्कुल गिरने वाली है। उधर साइडों से भी, सामने भी आप देखेंगे तो दीवार जो है किसी भी समय गिर सकती है। ऐसे ही मेरी लेफ्ट साइड में अगर आप सामने देखते हैं तो ये इनका रूम है, जिसकी खिड़कियां आप देखेंगे तो जो अंदर से लगी हुई बारियां हैं वो भी गली हुई है। ये इनका मेन रूम है, जिस रूम के आगे हम खड़े हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। घर के अंदर की पोजीशन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर अंदर आते ही हम देख रहे हैं तो ये छत, जो इसके 2 पोर्शन है वो बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। जो नीचे सारा मलबा पड़ा है, ईंटें पड़ी हुई है, और ऊपर से जो छत है वो बाकी सारी भी अगर आप देखेंगे तो सारी ही कमजोर है। किसी भी समय ये छत नीचे गिर सकती है। इस परिवार का कोई भी नुकसान हो सकता है। वो सामने यहाँ पर बाबा जी की फोटो लगी है, आप वहां पर भी देखेंगे तो जो छत है वहां से भी नीचे गिरने वाली है।
इस तरफ भी जो सारे बालन है बाले हैं वो सभी गले हुए हैं। किसी भी समय ये छत नीचे गिर सकती है। इस छत के नीचे ये परिवार रह रहा है, जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी मजबूरी जानते हैं कि क्या कुछ मजबूरी है, किस कारण से ये परिवार ऐसी खतरनाक स्थिति में ऐसे घर में रह रहा है। इनसे बात करते हैं। माता जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार जी। सारी क्या नाम है माता जी आपका? सुनहरी देवी माता जी आपके परिवार में कौन-कौन है? अपने पर तिन्ने हसी मापे है दो मुंडे है मैं है बस तो जैसे आपने बताया कि आपके दोनों बेटे हैं और आप हैं, तो इन बेटों के पापा के बारे में, डैडी के बारे में बताओ थोड़ा। मुंडे पता है वहां का ब्याह है बहुत चेर हो मिला नहीं है उन्होंने बहुत पता लग गया बस बहुत ऊपर जानते सी पता लग गया है बेचारे नु और डैडी मम्मी मर गया ना दे दादी दादा मर गया कोई हैगा नहीं थे सामने वाला बस दर्शकों, माता जी ने जो कुछ बताया है शायद समझ में ना आए। इनका कहना था कि हमारे जो मतलब जो इनका पति है वो कहीं चले गया है, मिल नहीं रहा। तो अभी बाकी इन्होंने बताया है कि जो इनका बड़ा बेटा है ये बताएंगे। बेटा नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत जी, आपके पिता के बारे में थोड़ा बताएं, क्या कहना चाह रही थी आपके माता जी? माता जी ये कहना चाह रही थे इतना गुम हो चुके हैं और 8-9 साल आए नहीं हैं उनके चक्कर में दादाजी और दादी से भी गुजर गए हैं और हम तीन यहीं पे रहते हैं 4 महीने से उधर गए हुए हैं। घर का हालत देख लीजिए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। बेटा घर की हालत हमने देखी है, बहुत खराब हालत है क्योंकि छत नीचे गिरी हुई है। आप फिर पढ़ते कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। जैसे आपने बताया कि आपके पापा जी नहीं मिले, तो कहाँ-कहाँ ढूँढा आपने? कितना समय आप उनको ढूँढे? जाके क्या हुआ कैसे? वही 9 सालों से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, गुम हो गया, क्या पता क्या हो गया। जी। हाँ जी। तो बेटा फिर आप लोगों के घर का खर्च कैसे चलता है? या आप लोगों की पढ़ाई का खर्च कैसे चलता है? वो तो दादा दादी उठाते थे, अब वो भी नहीं रहे तो अब बुआ और मामा उठा रहे। हाँ। कितना समय हो गया आपके दादा-दादी को एक्सपायर हुए? वही 1.5 साल होने वाला है। जी। दर्शकों, इनका बताना है कि पहले हमारा जो पालन-पोषण है, हमारे फादर के जाने के बाद हमारे दादा और दादी जी करते थे। अभी इनके दादा और दादी जी भी एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे इन्होंने बताया है। फिर आप बेटा रहते कहाँ पर हो? कैसे आपका अभी कैसे गुज़ारा चल रहा है? अभी और बुआ के पास रहते हैं, उन्हें वही गुज़ारा चल रहा है, वही खाने-पीने के लिए सब कुछ देते हैं, कपड़े करने, पढ़ाई का खर्चा सब वही उठाते हैं। तो जैसे आपका घर गिरा हुआ है, छत गिरी हुई है, तो कितनी परेशानी इसके गिरने की वजह से आ रही है? बहुत आ रही है परेशानी तो क्या करें अब? दर्शकों, इनकी जो भी स्थिति है, वो सभी आपको बताई है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है क्योंकि इनके जो फादर हैं, इस बच्चे के पिताजी हैं, वो पिछले काफ़ी समय से इनको मिले ही नहीं हैं। इनको यही नहीं पता कि वो है कहाँ पर है। इनका बताना था कि वो घर से चले गए हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। घर की स्थिति सारी आपको दिखाई है। अभी कुछ गाँव के नुमाइंदे और इनकी बुआ जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दीनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, इन बच्चों के बुआ जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सीमा।
बहन जी, जैसे ये दोनों बच्चे हैं, इन्होंने बताया है कि आपके पास रहते हैं, आप इनकी बुआ जी हैं। तो क्या कुछ हालत है, आपके भाई को कितना समय हो गया कि उन्हें इन्होंने बताया था कि आपके जो भाई हैं, इनके डैडी हैं, वो काफ़ी समय से चले गए हैं, मिले नहीं। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ है? 15 साल ही हो गए ने। जी। हाँ जी। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ 8-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। बहन जी, जैसे आपके भाई को 8 साल हो गए यहाँ से गए हुए, तो इन बच्चों का पालन-पोषण या इन बच्चों का गुज़ारा कैसे चल रहा है? मैं घर में ले गई हूँ। जी। हाँ जी। दर्शकों, ये बहन जी हैं जिन्होंने बताया है कि इन बच्चों को मैं अपने घर ले गई हूँ, इनका पालन पोषण मैं कर रही हूँ और बहन जी के पति साथ में बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, इन बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं। इनके पिता को गए हुए 8 साल हो चुके हैं, तो फिर इनका गुजारा कैसे चल रहा है? क्योंकि इनका घर भी जो छत है वो गिर चुकी है। बहन जी ने बताया कि मैं अपने पास ले गई हूँ, तो कहाँ आपने ढूंढा? कितना समय हो गया उनको गए हुए? सर 8 साल हो गए। जो इन लोगों का खर्चा पानी है वो हमारे इसकी फूफा हूँ मैं इन लोगों के साथ में। जो भी है हमारे से हो रहा है, जितना हो रहा है कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे साथ है, रह रहे हैं बेचारे। जितना टाइम है कर रहे हैं। इन लोगों का मकान भी गिर गया है। इन लोगों को भी कोई नहीं है देखने वाला सर। कहने का मतलब कोई अब इस है नहीं कोई ये दुनिया में। कहने का मतलब दादी-दादा थे वो भी गम से पूरे हो गए। वो भी चले गए दुनिया से। ये इसकी वाइफ है मेरी, बुआ है इसकी। कहने का मतलब है हमारे पास है जो भी है। जो है इसका हम भी दिहाड़ीदार बंदे हैं, अपना करके खा रहे हैं। हम लोग भी अपने एक दिहाड़ी तौर पे अपना खर्चा चला रहे हैं। इन लोग को पाल रहे हैं, पालन-पोषण हो जाएगा, पल जाएँगे। जैसे एक घर का मेंबर घर से चले जाए, तो उसके ढूँढने के लिए काफ़ी हम कोशिश करते हैं। तो कहाँ-कहाँ ढूँढा आपने? कैसे मिले या क्या पता चला आपको ढूँढने के बाद? सर जब वो गायब हुए उसके बाद में हम लोग बहुत जिले में और व्हाट्सएप पे भी खबर की है। अस कहीं अपना बठिंडा जिला फतेहगढ़ साहब कोई भी एरिया नहीं छोड़े हम। राजस्थान, बिहार, यूपी कोई भी आज तक एरिया नहीं छोड़े हम लोग। जाने की पूरी कोशिश की है पर आज तक मिले नहीं। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है और ये बहन जी भी आपने देखे हैं जो काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि एक भाई का जवान उम्र में घर से चले जाना, ये दुःख बहुत बड़ा होता है और बच्चों की सिरदर्दी इस बहन के ऊपर आ गई है। इन बच्चों का एक ही सहारा था इन बच्चों का जो सहारा था वो इनका पिता था, वो घर से चले गया। उसके बाद इनको सहारा था दादा-दादी का, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। अब जो इनका घर था वो भी ऊपर से गिर चुका है। अब इनके लिए सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूछेंगे कि क्या कुछ सहारा संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके लिए करेंगे। उनसे पहले हम गाँव के कुछ पंचायत मेंबर हमारे साथ हैं, उनके साथ जुड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, परिवार की स्थिति आपको दिखाई है, बच्चों की बुआ जी से आपकी बात करवाई है। अभी कुछ पंचायत मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। क्या नाम है जी आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾੜਪੁਰ ਦਾ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। संत रामपाल जी का धन्यवाद करना मैं। जैसे आपने बताया है कि इन बच्चों की काफी गंभीर स्थिति है और इनके पिताजी को गए काफी समय हो गया, कितना समय हो गया इनके पिताजी को और कहाँ-कहाँ ढूंढा है इनको? कम से कम 7-8 साल हो गए इनके पिता को गए हुए। हर एक जगह दिल्ली पूरे मतलब हिंदुस्तान में हमने इनकी इंक्वायरी लगवाई थी, नहीं मिले हो।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ कम से कम 7-8 साल हो गए। जैसे बच्चे अभी छोटे हैं और मकान इनका गिरा हुआ है, तो इन बच्चों का 8 साल से गुजारा या पालन पोषण कैसे चला जी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੂਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ, ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। दर्शकों, गांव के सरपंच साहब हैं जिन्होंने बताया है कि इन बच्चों के पिताजी काफी समय पहले चले गए थे जो नहीं मिले। हमने ढूंढने की कोशिश बहुत की लेकिन किसी कारण से उनका अभी तक पता नहीं चला। और साथ में इन्होंने बताया है कि इन बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ खर्च गांव के कुछ लोग करते थे, लेकिन महंगाई का समय है, सभी के लिए और लगातार जो मदद है वो कर पाना संभव नहीं है, समस्याएं आ जाती हैं। अभी गांव के एक और नुमाइंदे पंचायत मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे ये बच्चे अपनी बुआ के पास रहते हैं, इनका मकान भी गिरा हुआ है, तो क्या कुछ समस्याएं इनके जीवन में आपने देखी हैं अभी तक? बात ऐसे है जी, ये बहुत गरीब परिवार है। इनके पिताजी लगभग 7-8 साल पहले चले गए कहीं, और जो उनको हमने बहुत ढूंढा, वो अभी तक मिले नहीं है। तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी माता है, और उनकी कोई पेंशन भी नहीं लगी हुई किसी प्रकार की। उनकी माली हालत बहुत खराब है। अभी इस मुश्किल के समय में एक सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके घर आए हैं या इनके घर पहुंचे हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो इनके लिए क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आप करेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे इस परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, घर की छत भी गिर चुकी है, रसोई घर हमने देखा है तो सारा बरसात का पानी नीचे जा रहा है, तो इन बच्चों की क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे असहाय, गरीब और लाचार लोगों के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो पूरे भारतवर्ष में और साथ में नेपाल देश में भी चल रही है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जब हमने, मेरे छोटे भाई रोहित जी मेरे साथ खड़े हैं, जब इनको इन परिवार की स्थिति का पता चला किसी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने वीडियो देखी थी, और जब इनको पता चला, इन्होंने यहाँ पे आके सरपंच साहब से और लोकल लोगों से बात की, तो हमने तुरंत इनकी जो अरदास अपने गुरुजी के चरणों में भेजी, संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई, और संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत इनका जो केस है वो फाइनल कर दिया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, कि इन जो परिवार है, इन परिवार को आपने 2 रूम सेट बना के देना है, जिसमें किचन, लैट्रिन, बाथरूम और बरामदा भी बनाकर देना है, और इस परिवार को जो भी जरूरी चीज चाहिए इस परिवार के पास नहीं है, वो सारी आपने इनको मुहैया करवानी है, चाहे वो किचन का सामान है, चाहे बिस्तर है, चाहे कपड़े हैं। तो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद लोगों को के लिए पूरे हिंदुस्तान में चलाई हुई है, और हजारों लोग इस मुहिम से लाभ ले रहे हैं। इसमें हमारे गुरुजी राशन भी देते हैं गरीबों को, गरीबों का इलाज भी करवाते हैं, बच्चों की शिक्षा में भी सहयोग करते हैं, और जिन जरूरतमंदों के मकान भी बनवा रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत ही आज उनके जो सेवादार हैं यहाँ पर इस परिवार की मदद के लिए आए हैं। दीपक जी, जैसे आपने सभी बातों का जिक्र किया है कि घर के कपड़े भी दिए जाएंगे और बर्तन भी दिए जाएंगे, और साथ में बताया है कि मकान भी बनवा कर दिया जाएगा, तो मकान बनाने के क्या कुछ पैसे इनसे लिए जाएंगे, या जो कपड़े दिए जाएंगे, बर्तन दिए जाएंगे, उनके क्या पैसे आप इनसे लेंगे? देखिए जी, ये मानवता की और इंसानियत की सेवा है, ये निःशुल्क सेवा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, इनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सारी सुविधा निःशुल्क दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी इनको हर एक चीज जो इस परिवार को जरूरत है अपने जीवन यापन के लिए। सबसे बड़ी समस्या घर की थी जिसके बारे में आपने बताया है, उसके बाद भी क्योंकि इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, और माताजी भी थोड़े बुजुर्ग हैं, तो इन बच्चों के राशन का कैसे चलेगा? इन बच्चों को खाने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी फ्लेक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। रोटी की बात है, कपड़े की बात है, शिक्षा और मकान की बात है।
तो फिर रोटी में इनकी मदद आप कैसे करेंगे? देखिए जी, उसके लिए इस परिवार को हर महीने राशन मुहैया करवाया जाएगा और इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी के सेवादार हर एक महीने इनके घर पे राशन पहुँचाएँगे और इन बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिफ़ॉर्म, शूज़, बुक्स, स्टेशनरी और वैसे भी घर पे पहनने के लिए कपड़े, और कभी इनको किसी चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़ी, इलाज की भी ज़रूरत पड़ी, हर किस्म की इन जो मदद है वो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मदद है ये टेम्परेरी नहीं है। ये मदद तब तक की जाएगी जब तक ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, इनका कोई जो आय का पक्का साधन नहीं बन जाता, तब तक इनकी मदद इस परिवार के संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो एक बार जिसकी बाँह थाम लेते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं, उसकी पूरी मदद करते हैं जब तक उनको मदद की ज़रूरत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इस परिवार के बारे में पता किया। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी, इस परिवार के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि काफी दूर गांव में आकर ये परिवार है और यहाँ पर इनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी। कैसे आपको पता चला इसके बारे में? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਡਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਈ ਕਿ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ हाँ कर देती थी। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि बारिश के कारण इस परिवार का घर पूरी तरह गिर चुका था। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश और कृपा से इनका नया घर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि निर्माण में अच्छे और मजबूत मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है ताकि यह घर सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने योग्य बने। आज के सेवादार इस माता जी के पास आए थे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, मकान कब गिरा था आपका? ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਸ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। 4 ਬਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਸ। दर्शकों, माता जी का बताना है कि हमारा घर बरसात में गिर गया था और खाने पीने का भी कोई साधन हमारे पास नहीं था, कुछ खरीदने के लिए नहीं था, क्योंकि इनके जो पति है वो यहाँ से जा चुके हैं, किसी कहाँ चले गए इनको भी नहीं पता है, गुमशुदा है। पिछले कई सालों से वो घर नहीं आए हैं। ये इनका बेटा है, इससे बात करते हैं। भाई साहब, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आपके घर आए थे, आपका घर ये टूटा हुआ था, तो कभी सोचा था कि ऐसा मकान बन जाएगा? कभी नहीं सोचा। संत रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 15 दिनों में मकान लेंटर पे शुरू हो जाएगा, मेरे को ये नहीं सोचा था। धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैसे लग रहा है कि कैसे कोई एकदम से आपके घर आया और एकदम से आपका मकान बना दिया? हाँ, ये संत रामपाल है, हमारा भगवान है। भगवान की तरह 15 दिनों में लेंटर शुरू घर बना के दे दिया। संत रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान है हमारे लिए। दर्शकों, इस बच्चे का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, जिन्होंने 15 दिन के अंदर हमारा मकान जो है वो बनाकर भी दे दिया। अभी ये आप सामने देखेंगे, ये इनका पुराना घर है जो कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अंदर से आप देखेंगे तो अंदर से टूटा हुआ है, वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब सामने हम जो दूसरी तरफ है, जो इनका खाली प्लॉट पड़ा था, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ये मकान बनाया है, आप सामने देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो है वो लगातार यहाँ सेवा में लगे हुए हैं और ये फर्श डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से सेवा में सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगे हुए हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ भी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह कितने दिन में ये मकान बनाया गया है और किस तरह से इसकी तैयारी की गई है। वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करेंगे।
दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़े हैं। आप पीछे देखेंगे कि ऊपर फ्लैक्स भी लगी हुई है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, और ये फ्लैक्स लगी है और एक नया मकान आपके सामने दिख रहा है। 15 दिन पहले आए थे तो वो टूटा हुआ मकान था, जो सामने आप कैमरामैन के माध्यम से देख भी रहे हैं। अभी सेवादार जी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, आज से 15 दिन पहले आए थे तो इस माता जी का जो बताना था, बहुत दुखी परिवार था। परिवार का मुखिया यहाँ पर नहीं है, पिछले कई सालों से घर छोड़कर जा चुका है, और 2 बच्चे थे, एक माता जी थे जो टूटे हुए घर में रहते थे। आज एक नया घर पीछे बना हुआ है, ये सब कैसे संभव हुआ जी? हाँ जी, आज से तकरीबन 15 दिन पहले इस परिवार के बारे में हमें गांव की पंचायत के माध्यम से पता चला था, और जब हमने यहाँ पे आके साइट विज़िट की तो हमने देखा कि बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है ये। जो इनकी माता जी हैं बच्चों की, उनको सांस की प्रॉब्लम है, वो काम कर नहीं सकती, बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ते हैं, और इनको कोई पेंशन नहीं है, कोई गुजारे का साधन नहीं है। अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रह के टाइम पास कर रहे हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं। तो जब हम आए तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की प्रार्थना कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी गई, और संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिए कि इस परिवार का अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया मकान बना के दो। तो उसके बाद संत रामपाल जी के सर्व सेवादार यहाँ पर पहुँच के उसी दिन से मकान बनाने के कार्य में सेवा में जुटे हैं जी। जी, मकान में क्या कुछ बनाया गया है दीपक जी? संत रामपाल जी महाराज जी हमें आदेश दिए थे कि इस परिवार के लिए 2 रूम सेट बनाना है। 2 रूम सेट में संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिए थे कि इनको बरामदा, 2 कमरे, किचन, टॉयलेट और बाथरूम बना कर देना है। मैं आपको दिखाऊंगा, मकान के अंदर लेके जाऊंगा। ये इस मकान की एंट्रेंस आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये इस मकान का जो है इस परिवार के लिए ये वॉशरूम बनवाया गया, बाथरूम, ये बरामदा है, और ये किचन है परिवार के लिए, और ये 2 कमरे हैं, और सारा काम बड़े अच्छे तरीके से करवाया गया है। बढ़िया मटेरियल यूज़ किया गया है, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सामान यूज़ करके ये मकान बनाया जा रहा है जी। जी, दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छा एक मकान जो है वो बनाकर तैयार कर दिया गया। जिस तरह बच्चे ने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है, उसी तरह हुआ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनाया था, उसी तरह ये समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल है जो आप सामने देख रहे हैं। पंजाब में और भी बहुत सारे मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा कर दिए हैं, और ये भी मकान जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना है। 2 रूम सेट है, इस तरफ किचन है, और ये आप सामने देखेंगे तो इनके लिए बाथरूम की सुविधा जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बनवाई है। और ये सारा ही अच्छा मकान है, अभी कार्य चल रहा है, और सारी फिटिंग जुगाट वगैरह की सारी फिटिंग हो चुकी है। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये बात पूछते हैं कि इस मकान के लिए जो परिवार से क्या कुछ जो परिवार ने दिया है, और क्या कुछ सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं जैसे ये मकान बनाया जा रहा है, और इस मकान में परिवार की तरफ से क्या कुछ लिया गया है, परिवार ने क्या शुल्क दिए हैं, और संत रामपाल जी की तरफ से क्या कुछ दिया गया है? परिवार से सिर्फ ये जो ज़मीन है, जगह है, परिवार ने वो प्लॉट की जगह दी है, बाकी हो उसके अलावा परिवार से कुछ नहीं लिया गया। जो भी है सारा कुछ निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी जो कंस्ट्रक्शन है, रेता बजरी ईंटें, जो लेबर है वो संत रामपाल जी महाराज के खुद के सेवादार हैं। इनकी चाय भंडारे की जो व्यवस्था लेबर की, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही हो रही है। अभी तक जो पंजाब में 25 मकान पास किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, ये 7वां मकान बनकर तैयार हो रहा है जो आपके सामने है। अच्छी क्वालिटी का बढ़िया मकान बना के देते हैं संत रामपाल जी महाराज, और पूरे भारतवर्ष में हज़ारों मकान बनाकर दे दिए गए हैं परिवारों को। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, पंजाब में 150 प्लस से ज़्यादा जो राशन सामग्री है परिवारों को दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बाकी औरों के सर्वे चल रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं या कुछ हैं उनके सर्वे चल रहे हैं। जैसी कमेटी पास करती रहती है तो उनके घर में संत रामपाल जी के सेवादारों द्वारा राशन मुहैया कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो निःशुल्क होता है। ये सारी सेवा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क है। दर्शकों, आप जैसे इन्होंने बताया है, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि 150 से प्लस परिवार जो पूरे पंजाब में हैं, जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने
राशन सामग्री की करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और उसी से भी बड़ी बात ये है कि किसी बेघर के लिए घर बना देना, क्योंकि घर की कीमत वही जानता है जिसने गर्मी और बरसात के दिनों में अपने बच्चों के साथ पेड़ की छाया में दिन काटे हों, या पेड़ के नीचे भीग कर, या बरसात में भीग कर अपने दिन काटे हो, उसको पता है कि घर की कीमत क्या होती है। ये घर की कीमत वही समझ सकते हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज समझ रहे हैं, जिन्होंने ऐसे गरीब असहाय लोगों के लिए घर बना कर दिए हैं। और घर के साथ साथ हमने पहले भी आपको कवरेज में दिखाया था कि घर के अंदर का जो भी जरूरी सामान होता है वो सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन के साथ निःशुल्क दिया जाता है। ये हमारी आज की वीडियो थी गांव लाडपुर तुरा पंजाब से। नमस्कार दर्शकों, आज हम उस घर में पहुंचे हैं जिसका मकान पहले बारिश के कारण पूरी तरह गिर गया था। अब आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा और आदेश से मात्र 15 दिनों के भीतर एक नया पक्का और सुंदर घर बनाकर इस परिवार को सौंप दिया गया है। सबसे पहले आप घर का मुख्य द्वार देख सकते हैं, जो पूरी तरह मजबूत लोहे का लगाया गया है। इसके साथ ही सभी आवश्यक फिटिंग भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से निःशुल्क करवाई गई हैं। अब आइए शौचालय और बाथरूम की ओर। यह बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ वॉश बेसिन, शीशा, साबुन रखने का स्टैंड, तौलिया स्टैंड आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। पहले इन बच्चों के पास कोई पक्का बाथरूम नहीं था, सब कुछ खुले में था, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए स्वच्छ और सुरक्षित वॉशरूम बनवा कर दिया है। यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था की गई है, नल और अन्य सभी फिटिंग्स लगाई गई हैं। शौचालय का लोहे का मजबूत दरवाजा लगाया गया है और सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। बाहर की ओर देखें तो कपड़े धोने के लिए बड़े नल भी लगाए गए हैं। बच्चों की हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह घर बनाया गया है। अब अगर हम घर के अंदर चलें तो आप देख सकते हैं कि पूरे घर में बिजली की बेहतरीन फिटिंग की गई है। एक बरामदा बनाया गया है जिसमें पंखा लगा हुआ है। अब बात करते हैं रसोई घर की। रसोई पूरी तरह खुली और व्यवस्थित बनाई गई है। मजबूत दरवाजा लगाया गया है तथा बर्तन टांगने के लिए स्टैंड की व्यवस्था की गई है। स्लैब डाली गई है और बर्तन धोने के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। पूरे बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं और गैस सिलेंडर भी दिया गया है। परिवार की सुविधा के लिए रसोई में पंखा लगाया गया है, एक खिड़की रखी गई है तथा एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है। इस घर में 2 कमरे बनाए गए हैं। दोनों कमरों में मजबूत दरवाजे लगाए गए हैं। कमरों में अच्छी गुणवत्ता की बिजली फिटिंग की गई है, पंखे लगाए गए हैं तथा कपड़े रखने के लिए बहुत अच्छी अलमारी भी दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को कौन कौन सा आवश्यक सामान प्रदान किया गया है, जो हर परिवार की बुनियादी जरूरत होता है। सबसे पहले कपड़े रखने के लिए एक अच्छी अलमारी दी गई है। इसके साथ ही बॉक्स बेड दिया गया है जिसमें सामान रखने की सुविधा है। पैरों में पहनने के लिए जूते, पहनने के लिए कपड़े, डबल बेड की चादर, कोलगेट और ब्रश तथा सर्दियों के लिए गर्म कंबल भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा चारपाई, नहाने के लिए 2 बाल्टियां और घर में उपयोग होने वाला अन्य जरूरी सामान भी दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि खाने के लिए पूरा राशन भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, दूध, चाय पत्ती, आलू और प्याज शामिल हैं। यह सहायता केवल एक बार की नहीं है, बल्कि इस परिवार को हर महीने नियमित रूप से यह राशन मिलता रहेगा। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस परिवार को घर के साथ साथ जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज आए हैं गांव लाडपुर तुरा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब परिवार के लिए एक महल जे बना कर दिया है, सुंदर मकान बना कर दिया है। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल बना कर दिया है। ये फ्लैक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल है। पंजाबी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य, जो इस मकान का निर्माण कार्य है, वो संत रामपाल जी महाराज ने करवा के दिया है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जे प्लेट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभ पात्र का नाम सुनेरी देवी है और इनके पति का नाम रामा जी है। ये गांव लाडपुर है, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान बना कर दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या बात करें,
अन्नपूर्णा मुहिम हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि उन लोगों के लिए जीवन की उम्मीद बनकर अन्नपूर्णा मुहिम आई है जो लोग जीवन की उम्मीद खो चुके थे। ऐसे बहुत से लोगों से आपको मिलवाते हैं और आपको वीडियो भी उन लोगों की देखते हैं जिनके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, खाने तक के राशन सामग्री जिनके घर में नहीं थी, उनके लिए वरदान बनी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। चाहे बात वो पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे हिमाचल में फंसे ड्राइवरों की हो, सभी जगह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। जैसे इस मकान की बात हो रही है, तो सबसे पहले जैसे ही हम अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये लोहे का गेट लगा हुआ है। बहुत सुंदर और अच्छा सा गेट यहाँ पर लगवा कर दिया है और बहुत मजबूत गेट है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो उसकी चौड़ाई देखेंगे और बहुत सुंदर सा गेट संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए बनवा कर दिया है। अगर इनके पहले के मकान को आप कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाएंगे, एक रूम था वो भी टूटा हुआ था और ये सुंदर महल बना दिया एक टूटे हुए रूम से। तो कैसे इनका सफ़र रहा, ये सारा संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से बना कर दिया है। आप मेरे राइट साइड में सामने देख रहे हैं कि ये वॉश बेसिन लगा हुआ है और शीशा लगा हुआ है, साथ में साबुन रखने के लिए स्टैंड लगा कर दिया है। अगर आप अंदर इस तरफ देखेंगे तो पहले इन बच्चों के पास कोई भी बाथरूम नहीं था, ओपन ही था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा सा वाशरूम बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए दिया है। अगर गेट की बात करें, मेन गेट आप देखेंगे तो ये मेन गेट है इसका, और साथ में सारी ही फिटिंग भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क करवा कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पानी के लिए नल वगैरह जो है वो सारी ही फिटिंग करवाई गई है, और इस तरफ ये टॉवल रखने के लिए स्टैंड भी लगवा कर दिया है। बिजली की सारी ही फिटिंग संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क इन बच्चों के लिए करवा कर दी है। ऐसे ही अगर बाहर चलेंगे तो आप मेरी लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर टॉयलेट सीट इनकी रखी हुई है, और सामने आप देख रहे हैं तो बाहर कपड़े धोने के लिए यहाँ पर बड़े नल जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिए हैं इन बच्चों के लिए। हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि किस चीज़ की कैसे ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बनवा कर दी हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं ये टॉयलेट सीट है और इसका गेट लोहे का लगा हुआ है, अच्छा गेट लगा हुआ है और अच्छा रूम यहाँ पर भी बनवा कर दिया है। बिजली की फिटिंग भी यहाँ पर भी प्रॉपर करवा कर दी है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। आप सामने देख रहे हैं तो एक ये बरामदा है, बड़ा सा हाल है जो आगे है, और पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पंखे भी लगे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने सारे ही लगवा कर दिए हैं। सबसे पहले एक गेट आपको पहले दिखा चुके हैं, दूसरा गेट ये वाला है जो इस मकान के लिए। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर 3 गेट और तीनों के तीनों लोहे के मजबूत लगा कर दिए हैं। ये दूसरा गेट है, तीसरा आपको दिखाएंगे बाहर से पार्किंग है, और ये सारी बिजली की फिटिंग का बक्सा है, इसके अंदर ही पूरा कवर किया है क्योंकि बाहर से ओपन ना रहे, तो इसके अंदर बिजली की फिटिंग है। आप देख रहे हैं तो अभी आपको अंदर के रूम दिखाएंगे और किचन दिखाएंगे, क्या कुछ सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने यहाँ पर रूम के अंदर मकान के अंदर दी है। बरामदे के बाद सबसे पहले आप अगर इस तरफ आएंगे तो ये इनका किचन बनाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण में संत रामपाल जी महाराज ने बनवा कर दिया है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दरवाज़ा आप देखेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी का दरवाज़ा लगा हुआ है, डोर हैंडल बहुत अच्छे लगे हुए हैं और डोर ब्रेकर भी बैक साइड में लगा हुआ है। और किचन में अगर पहले का किचन आपको इनका दिखाया था, एक सिर्फ मिट्टी की दीवारें थी 3 और किचन के अंदर कोई भी बर्तन नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं सभी तरह के बर्तन और सभी तरह की जो फिटिंग है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन परिवार को निःशुल्क करवा कर दी है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं 6 थालियाँ हैं और 6 कप पड़े हुए हैं और साथ में 6 कटोरियाँ हैं, चम्मच है और गिलास हैं सारे, और सारे ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल अच्छे गिलास हैं। और साथ में परिवार के पास पहले
मिट्टी के चूल्हे पे खाना ये बनाते थे, तो उनके लिए गैस सिलेंडर और नया सूर्य का चूल्हा लेकर भी दिया है। साथ में गैस पाइप पड़ी है, रेगुलेटर है, और ये मसाले रखने के लिए परिवार के लिए ये बॉक्स आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा बॉक्स है, अलग अलग खाने इसमें बने हुए हैं, वो भी दिया गया है। यहाँ पर गैस को स्टार्ट करने के लिए आप देखेंगे साथ में चाकू पड़ा है, और साथ में आप ये देखेंगे चिमटा भी है, और ये अच्छी परात है जो आटे के लिए, इनके लिए परात भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। किचन में छोटी से छोटी सामान का प्रॉपर ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत जो परिवार के लिए हर चीज़ दी गई है, ये आटे वाली छलनी है, और ये 20 केजी का ड्रम है जिसमें आटा डाल सकते हैं, ये चाय के लिए फ्राई बीन है, और साथ में और बर्तन सारे आप यहाँ पर देख रहे हैं, गड़बी वगैरह, और ऊपर ये अच्छी स्लैब दूसरे उसमें बनाकर दी है, नीचे स्लैब है और दूसरी स्लैब ये है, इसमें कवर अच्छा लगा कर दिया है, और साथ में ये सारे डिब्बे हैं जिनमें ये परिवार किसी भी तरह के मसाले डाल सकता है, अपना सामान रख सकता है। ये मिर्च काटने के लिए है, साथ में रोटी रखने के लिए ये डिब्बा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और साथ में कप पड़े हुए हैं, और ये सारा सामान सारा का सारा निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। किचन में आपने देखा है कि 2 शेल्फ बनी हुई है नीचे, और यहाँ पर बर्तन धोने के लिए ये शंक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, पानी की प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर भी करवाई गई है, बिजली की फिटिंग है। यहाँ पर बर्तन रखने के लिए ये स्टैंड, ये भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिया है, और इस सारी मुहिम को चला संत रामपाल जी महाराज रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये खिड़की है जिसमें प्रॉपर फिटिंग करवा रखी है शीशे की, और हैंडल सारे लगे हुए हैं, और ये सारी आप देखेंगे स्टील की फिटिंग है ऊपर तक, और ये शीशा लगा हुआ है, और लकड़ी की प्रॉपर फिटिंग है, सारी आप देख रहे हैं। तो अगर छत के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो इनके पास छत ही नहीं थी, फैन की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन यहाँ पर फ़ैन भी संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए लगवा कर दिया है, और ये एडजस्ट फैन आप देखेंगे सामने, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए एक महल से कम नहीं है, क्योंकि जब ये बच्चे इनका जो पुराना मकान है आपको बार बार हम दिखा रहे हैं, तो वो ऐसा था जिसमें से सर्दी, गर्मी और बरसात का सारा ही पानी अंदर आता था। लेकिन अब जो संत रामपाल जी महाराज ने ये इनके लिए एक तरह से महल बना कर दिया है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं A to Z सुविधाएं सभी संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए दी है। ये इनका आप इस तरफ देखेंगे तो पहला रूम है, रूम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दरवाज़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छी चौड़ाई है इसकी, और डोर हैंडल बहुत अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी डोर ब्रेकर साथ में लगा हुआ है, और अंदर आएंगे तो बिजली की फिटिंग आप देखेंगे प्रॉपर फिटिंग है, सारे स्विच वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ पर भी जो खिड़की है वहाँ पर स्टील की फिटिंग है, और सारी ही बहुत अच्छे कलर, वाइट कलर कर रखा है, और बहुत अच्छा जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फिटिंग करवा कर दी है। जब रूम के अंदर आएंगे तो सबसे पहले ये आप अलमारी देख रहे हैं, बहुत अच्छी अलमारी है, ये भी निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन बच्चों के लिए दी है, जिसमें ये अपना घर का किसी भी तरह का कोई सामान, कपड़े वगैरह वो सारे रख सकते हैं। ये अलमारी आज के समय में काफ़ी महंगी है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए निःशुल्क दी है। आप नीचे भी देखेंगे यहाँ खाने बने हुए हैं जिसमें कपड़े वगैरह कोई भी अपना कीमती सामान ये रख सकते हैं, उसके लिए भी ये लॉकर अंदर बना हुआ है। और उसके साथ यहाँ पर बहुत से कपड़े भी हैं, जैसे अभी सर्दी आने वाली है तो सर्दी से पहले जैसे इनका पुराना मकान था, मकान गिरने की वजह से सारा ही जो घर का सामान था पहले ही गरीबी में जी रहे थे, घर का सामान था नहीं, अगर था भी कुछ तो वो भी बरसात की वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि घर की छत ही गिर गई तो मकान का सामान जो भी था वो सारा ही ख़राब हो चुका था। यहाँ पर बेड है, और साथ में आप सामने देखेंगे 2 गद्दे, मोटे गद्दे, बेड के दोनों गद्दे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे कपड़े हैं, बेडशीट है,
आप सामने देख रहे हैं 2 बेडशीट हैं इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क इन बच्चों को दी गई है। बहन जी हैं जो इस परिवार की मुखिया, उसके लिए ये 2 सूट हैं, गर्म सूट हैं और दोनों इस बहन के लिए है। और 4 पिल्लो है, आप ये सामने देख रहे हैं, इनके बेड के लिए 4 पिल्लो है। और साथ में बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी एक बच्चे के हैं और 2 जोड़ी ये दोनों दूसरे बच्चे के हैं। टॉवल है और साथ में संत रामपाल जी महाराज किस तरह से इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। आप यहाँ पर गुरबाणी की एक बात श्लोक मेरे ध्यान में आ रहा है। जैसे बाणी में बोला है कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे जम के फंद। इन बच्चों को अनाथ समाज बोलता था, लेकिन सनाथ इसलिए है कि संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों की बाजू पकड़ ली है। इन बच्चों के ब्रश तक का ध्यान भी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम में रखा गया है। 3 मेंबर हैं तो तीनों के लिए अलग अलग ब्रश है, साथ में पेस्ट है और टॉवल देखेंगे आप, तीनों के लिए अलग अलग टॉवल है। ये बहन जी के लिए अलग से जूते हैं घर पहनने के लिए और दोनों बच्चों के लिए भी अलग अलग जूते सामने रखे हुए हैं। घर पहनने वाली तीनों के लिए अलग अलग चप्पल है और सभी के लिए जुराब, शॉक्स वगैरह सारी वो भी यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ये फ्लैक्स है। यही अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों के लिए वरदान बन रही है जिनका कोई भी सहारा नहीं था, उनके लिए सहारा बनकर आज 2025 में आए हैं संत रामपाल जी महाराज। आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये मोटा कंबल है जो इस परिवार के लिए है, डबल बेड का कंबल है और साथ में ये गर्म रजाई है, ये भी डबल बेड की है और साथ में 2 नीचे डालने के लिए तलाई है, वो भी संत रामपाल जी महाराज की। इस मुहिम के तहत छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी घर में ज़रूरी होती है वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। ये बाल्टी है बाथरूम में इनके नहाने के लिए और साथ में मग्गा भी है। और ये आप देखेंगे सीट को साफ़ करने के लिए ब्रश है, हार्पिक है और पोचा है और ये जो कूड़ा वगैरह उठाने के लिए और साथ में आप साबुन रखने के लिए जो साबुन रखने वाला बॉक्स है वो भी दिया गया है। ब्रश है कपड़े धोने वाला और साथ में डस्टबिन है, वाइपर है और दोनों तरह के झाड़ू भी है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत इस परिवार को दिए हैं। आप चीज़ें गिनाते हुए थक जाएंगे और हम बोलते हुए थक जाएंगे, लेकिन देने वाला नहीं थक रहा, क्योंकि जो कहावत अक्सर बोली जाती थी कि देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो बात यहाँ पर बिल्कुल सच साबित हो रही है। जब भी भगवान ने इनको दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने जब भी इनको दिया है तो छप्पड़ फाड़ के दिया है। इन बच्चों के पड़ोसियों से बात हुई है, आपको वीडियो में दिखाया है, रो रहे थे, बिलख रहे थे और बता रहे थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इनके लिए भी इस तरह का मकान बनेगा या इस तरह का इनको सामान मिलेगा। लेकिन ये सभी हुआ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया से ये सारा इन बच्चों के लिए बनाकर दिया है और उन पड़ोसियों का कहना था कि भगवान का रूप ही संत रामपाल जी महाराज आए हैं जिन्होंने इन बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया है। अभी दूसरा रूम आपको दिखाते हैं। ये इस परिवार का दूसरा रूम है। आप देखेंगे बहुत अच्छा डोर यहाँ पर लगा हुआ है और डोर हैंडल भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी डोर ब्रेकर बैक साइड में लगा हुआ है। सबसे खासियत ये है कि तीनों दरवाजे आपको दिखाए हैं, किचन का आप साथ में ही देख रहे हैं, ये सारी लोहे की ही जुगाट लगा कर दी है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी जुगाट जो है वो लोहे की लगाई है। एक तरह से ऐसे है जैसे ये गरीब परिवार था, सुदामा की तरह अपना जीवन जी रहा था। इनके लिए समर्थ कबीर जी ने ये महल बना कर दिया है। एक तरह से महल से कम नहीं है, महल से बढ़कर है। जिस तरह से एक महल तो बनाया ही बनाया, उसके अंदर जो भी सुविधाएं जरूरी थी वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बिजली की प्रॉपर फिटिंग है और इस तरफ ये देखेंगे तो बच्चों के और कोई रिश्तेदार आ जाए उनके बैठने के लिए 4 चेयर हैं जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। और ये टेबल है, ये भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दिया गया है। और इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की ये फ्लैक्स लगी है जो वरदान है गरीब लोगों के लिए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को गरीबों का मसीहा, किसानों का रक्षक और धनाना रत्न बोला जाता है। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से गरीबों का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो राशन सामग्री है सारी, जिसमें आप सामने इधर देख पा रहे हैं
तो कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आटे से 25 किलो आटा है जो सामने आप देख रहे हैं। परिवार के लिए 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, सूखे दूध है और साथ में 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 किलो अचार है और 1 किलो दलिया भी है। कभी परिवार में बच्चों का मन ना हो, कुछ मीठा खाने का मन हो तो उनके लिए दलिया भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। बेसन है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, जीरा पाउडर है, टाटा का अच्छा नमक 1 किलो टाटा का नमक है, 4 पीस नंबर 1 साबुन जो गोदरेज की नंबर 1 साबुन है वो भी है। और आप देखेंगे तो कपड़े धोने वाला जो साबुन है शोकरा कंपनी का वो भी है। एक कपड़े धोने के लिए सर्फ भी साथ में रखा गया है। जो भी रसोई घर में खाद्य सामग्री जरूरी होती है वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को दी गई है। ये सारा रूम है, 2 रूम सेट है, किचन आपको दिखाया है, बाहर बरामदा आपको दिखाया है। ये सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए निःशुल्क बनवा कर दिया गया है। अभी परिवार से बातचीत करेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। परिवार के मेंबर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ हैगा। बहुत धन्यवाद है ਇਹਦਾ ਬਾਬੇ जी। बस माता जी जब पहले आपके घर आए थे तो एक रूम था वो भी गिरा हुआ था, उसकी छत गिरी हुई थी। हाँ, वो भी गिरा होया था, वो भी गिरा होया था। छत नहीं सी ऊपर, हुण छत पै गई। मेरे बच्चे तो होने वाला पै गया। बस धन्यवाद बाबे जी, बस यही धन्यवाद बाबे जी कहते हैं। होर अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही। आपने कभी सपने में सोचा था कि इस तरह का महल, इस तरह का मकान आपके लिए बनेगा जहाँ भगवान बना कर देंगे? नहीं, मैं कदे नहीं सुना ना, नहीं। मैं पहले भी सोचा बाबा मैं करके देंगे सारा कुछ। हाँ जी। तो जैसे लोग बोलते हैं कि किसी समय में कृष्ण भगवान जी ने सुदामा के लिए महल बनाया था, तो क्या आज इसी तरह आपके लिए भी ये महल बना है? इदा ही बनया है। हाँ, इदा ही बनया जिदा मैं मान इदा ही बनया है। और बाबा मैं कहती मेरे घर वाले आ जाओ, बस उन्होंने 8 साल हो गए चाहे लभ्या नहीं है, उन्होंने लिया बस बाबा ने मैं ही कर लिया। माता जी ये बहुत सा खाद्य सामग्री, खाने का सामान रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे आपको धन्यवाद है कि सारा बाबे ने जीता, सारी गरीबी चुकी की मेरी बाबे ने,
ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ 2 ਕਾਕੇ ਹੈਗੇ ਬਸ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ये मंडा है मेरा बस छोटा। माता जी ने बताया है कि हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का महल बनाया था किसी समय में, वो बातें सुनी थी, लेकिन आज देख लिया कि भगवान ने किस तरह से हमारा ये महल हमें बनाकर दिया है। और महल के साथ में जो भी घर के अंदर ज़रूरी सामान है, बच्चों के कपड़े से लेकर बच्चों के बुरुश तक और बच्चों के पेस्ट तक, वो सभी सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दिया है। इनका छोटा बेटा है, उससे बातचीत करते हैं। बेटा नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। बेटा जैसे आपका पहले जो रूम था वो गिरा हुआ था, तो कैसे फिर बरसात के मौसम में पानी भी अंदर आता होगा? बहुत चूता था, पानी भी अंदर आता था। हम एक मंच पर हो जाते थे, केवल छत ना गिर जाए। साढ़े 80 मर जावांगे, दादी दादा भी गुजर गए थे। वो टाइम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सानू मकान बना के दिता ही जी। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो जो ये सारा सामान है और रसोई घर में देखा है कि बिल्कुल एक चम्मच से लेकर और गैस सिलेंडर तक सारा ही सामान निःशुल्क मिला है आपको? हाँ जी, सारा कुछ मिला है जी। हाँ जी। जो परली तरफ हमने देखा है कि डबल बेड की रजाई है, कंबल है और सारा ही घर का सामान A to Z जो भी सामान घर में ज़रूरी होता है वो सारा ही सामान संत रामपाल जी ने दिया है आप लोगों को? हाँ जी, संत रामपाल ने दिया है सारा जी। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, इन बच्चे का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारा ही घर का सामान जो है वो निःशुल्क में दिया है। इस माता से बात हुई है, इन्होंने बताया है कि मैंने सपने में भी नहीं कभी सोचा था कि इस तरह से हमारा मकान बनेगा। ये माता जी ने भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है हमारे लिए और धन्यवाद करते हैं हम इस भगवान का, जिस भगवान ने हमारे लिए ये सुंदर सा महल बना कर दिया है। आपको सारा मकान दिखाया है, हमें भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली जब ऐसे बच्चों को छत मिलती है, ऐसे बच्चों को जीने का सहारा मिलता है, पढ़ने का सहारा मिलता है और खाने के लिए जो खाद्य सामग्री मिलती है, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। पड़ोस के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे इस मकान को देखकर और हम भी संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जो ऐसे बच्चों की माँ संत रामपाल जी महाराज ने पकड़ी, इस माता जी के बच्चों को रहने के लिए छत दी। तो संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी की महाराज की महिमा में क्या शब्द बोले, वो शब्द हमारे पास नहीं है। इन बच्चों के लिए ऐसी स्थिति इस संसार में थी, जैसी पड़ोस वालों ने बताया है कि लोग कभी इनको बुलाते भी नहीं थे, इस वजह से कि कहीं कुछ मांग ना लें, कुछ खाने के लिए ना मांग लें, कुछ उधार पैसे ना मांग लें, कुछ कपड़े ना मांग लें। तो इन बच्चों के लिए ऐसी स्थिति थी इस संसार में। गरीबदास साहिब जी की बाणी भी है, वंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझ तौर न ठौर। तो इन बच्चों की संसार की तरफ जो दौड़ थी वो नाकाम थी, संसार की तरफ से कोई सहारा नहीं था। सहारा मिला है इनको संत रामपाल जी महाराज से, जो संत रामपाल जी महाराज उस जहाज की तरह सहारा बनकर इन बच्चों के लिए आए हैं और इनको इन दुखों के सागर से बाहर निकाल कर इस सुंदर से
महल में बिठा दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। जे इनके गैस की कनेक्शन है, कॉपी है जो संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए बनवा कर दी है। अभी जुड़ेंगे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है। तो ये सारा मकान आपको दिखाया है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो पंजाब में संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार सेवा करते हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। जैसे ये मकान हमने देखा है, बहुत सुंदर मकान जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए बना कर दिया है जो अनाथ थे समाज की दृष्टि में। अगर सनाथ कहें तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से है, जिन्होंने इनकी बाजू पकड़ी है। तो ऐसे और कितने मकान हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब में बनवा के दिए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने, अगर आप अकेले परिवारों की बात कर रहे हो भी कहाँ कहाँ घर बना के दिए हैं, सबसे पहला जो मकान था वो जो वर्ल्ड वाल है धूरी संगरूर के अंदर बना। उसके बाद जो है अभी तक पंजाब के अंदर इनकी अगर गिनती करते हैं तो हम ज़िले वाइज आपको ये बताते हैं। अभी संगरूर ज़िले के अंदर 3 मकान बन चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उन परिवारों को सौंपे जा चुके हैं, और 2 लुधियाना के अंदर सौंपे जा चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मकान बनाकर। आज जहाँ पर आप खड़े हो, ये गोविंदगढ़ शहर के नज़दीक है, तो यहाँ भी जो है मकान आज परिवार को सौंपा गया है। ऐसे ही एक मकान जो है वो जैतो मंडी जो ज़िला फरीदकोट है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है। एक मकान जो है वो अबोहर है, इंदिरा नगरी अबोहर ज़िला अपना फजलका के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है एक घर बना के दिया है। ऐसे ही एक घर जो है वो मिठड़ी बुद्धगिरी जो है ज़िला मुक्तसर में बन चुका है, और उसकी जो चाबियां हैं परिवार को वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से कल सौंपी जाएंगी। और जो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, खेतीबाड़ी मंत्री हैं, वो विशेष तौर के ऊपर परिवार को साथ में चाबियां देने के लिए आ रहे हैं। जी गुरदीप जी, जैसे आपने जिक्र किया है कि काफ़ी महल ही बोलूँगा मैं तो, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज गरीब लोगों के लिए बनवा कर दे रहे हैं, उन लोगों के लिए दे रहे हैं जिनका कोई भी सहारा इस संसार में नहीं था, तो इसलिए महल बोल रहा हूँ। महल संत रामपाल जी महाराज बनवा कर दे रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी, और भी संत बहुत से हैं, लेकिन संत रामपाल जी ही मकान क्यों बना कर दे रहे हैं? देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा अगर आप आध्यात्मिक तरीके से सोचोगे, आध्यात्मिक एक लाइन में जाओगे, तभी आपको सही से इस जो ये आपका क्वेश्चन है उसका जवाब मिल सकता है। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में कबीर परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा ही धरती के ऊपर आए हुए हैं, और अपने बच्चों का दुख जो है वो परमात्मा और बाप ही समझ सकता है। जैसे आपने देखा है, जो भी परिवार का मुखिया होता है वो अपने जो परिवार की व्यवस्था है वो करवाता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनसे गरीबों का जो दुख है वो देखा नहीं जाता। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो संगत है उनके लिए भी एक विशेष एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था भी कैंसर की बीमारी की वजह से मतलब जो परिवार का मुखिया था वो अपने बच्चों का पेट भरने के असमर्थ था, तो उसने खुद जहर खा के सुसाइड किया और अपने 3 बच्चों को जहर देके साथ में मार दिया। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ठानी थी भी कोई भी गरीब है ऐसाई परिवार, कोई बीमारी की वजह से, कोई भूखे पेट की वजह से उनको सुसाइड करने की नौबत ना आए, क्योंकि ये जो मानुष जन्म है वो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसका मूल्य जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी जानते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की थी, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यही फ़र्क है बाकी संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में, क्योंकि हम जो भी आज कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, वो सभी के सभी एक ही कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को वास्तविक उनका जो दुख है वो देखा नहीं जा रहा। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको इस परिवार के बारे में कैसे पता चला और कैसे इस परिवार की पहचान की, किस तरह से इनका एक टूटे हुए रूम से, गिरे हुए रूम से लेकर इस महल तक का सफ़र कैसे रहा, कैसे इनको इसके बारे में सूचना मिली, बहुत सारी जानकारी इनसे लेते हैं। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा जी, इस जो गांव के सरपंच हैं जी, उन्होंने इन परिवार की वीडियो बना के फेसबुक पर डाली थी भी कोई भी संस्था आकर इनकी मदद करे। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब सरपंच साहब ने इन परिवार के बारे में हमें बताया, तो आके हमने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है इनका सर्वे किया जी। इनका सर्वे कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के पास भेजा गया, और तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि ये परिवार बहुत ही ज़रूरतमंद था, मैं बताना चाहूँगा, मकान की बात तो दूर, इनके पास
कोई घर का सामान भी नहीं था, ना कोई राशन की व्यवस्था, ना कोई घर का सामान, ना रहने का ठिकाना। ये रिश्तेदारों के घर पे रह के टाइम पास कर रहे थे और खाना भी वहीं खाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको इनके राशन का सर्वे तो पास किया ही किया, साथ के साथ संत रामपाल जी का ये भी आदेश है कि बच्चों का अगले दिन से मकान बनाना शुरू कर दो। गुरु जी ने इनको अपने बच्चे बोल के कहा कि बच्चों का अगले दिन ही मकान बनाना शुरू कर दो। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके कितना अच्छा मकान बनाया है। इतना अच्छा मकान तो हम भी अगर अपना बनाना चाहें तो कई महीने लग जाते हैं, और चंद दिनों में संत रामपाल जी महाराज ने इनका जो मकान है अपने सेवादारों के माध्यम से बनवाया है। जी। अगर वीडियो और लोग देख रहे होंगे तो कैसे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, किन लोगों की मदद करते हो आप लोग? देखिए जी, इस मदद के लिए जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करते हैं, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है ज़रूरतमंद का। जो लोग अपना 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जिनके पास छत नहीं है, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, कारण कोई भी हो, उनके घर की आर्थिक तंगी है, कोई मुखिया बीमार है, मुखिया की डेथ हो चुकी है, ऐसे जो भी परिवार हैं जो बहुत बेहद मजबूर हैं, उनको कहीं से मदद नहीं मिल रही, वो जो भी परिवार हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करते हैं। पहले परिवारों का सर्वे होता है, जो सर्वे में पास होता है परिवार का, उसकी तुरंत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाती है। और संपर्क करने की बात रही, संत रामपाल जी महाराज कि अन्नपूर्णा के चैनल हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोडेड होती हैं। संत रामपाल जी के सेवादारों को, संगत को, आश्रमों को आज सब जानते हैं उनके सामाजिक कार्यों की वजह से। वो किसी भी नज़दीकी आश्रम से जो भी कोई ज़रूरतमंद है नज़दीकी नामदान केंद्र पर संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सेवादार से, संगत में किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। तुरंत उनके नज़दीकी टीम को उनकी सूचना दी जाएगी और वो सर्वे करके, अगर उनका सर्वे पास होता है, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उनकी सारी मदद जो भी उनको चाहिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ पड़ोस के रहने वाले एक समाज सेवी है, इसी गांव के साथ में रहते हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी, जिनमें संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जिसमें हर गरीब को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है, तो ये समाज के लिए कितनी सहायता इस मुहिम से मिलेगी? इस समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने संत महात्मा हुए हैं, मैंने कभी उनको ऐसा काम करते नहीं देखा। मेरे पास वैसे तो शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं इस कार्य के लिए किस शब्दों से इस संस्था का या संत रामपाल जी महाराज का किस तरीके से मैं धन्यवाद करूं। धन्यवाद करने के लिए भी आज मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे आपने बहुत से संत और महंतों का जिक्र किया है, तो आज 2025 में है हम, जहाँ पर राम कथा करने के भी लोग पैसे लेते हैं, संत पैसे लेते हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज है और ऐसे लोगों को जिनका कोई भी संसार में नहीं है उनको मकान बनाकर दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? मैं फ़र्क ये देख रहा हूँ जी कि मैंने काफ़ी संस्था और काफ़ी मतलब जो डेरे हैं लोग जहाँ पे जुड़े हुए हैं,
मैंने ऐसा काम करते हुए कभी किसी को देखा नहीं। अपनी ज़िंदगी में 31 साल की मेरी उम्र हो गई, पर मैंने कभी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा कि मैंने देखा कि घर तो बना के दिए ही दिया संस्था की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी के टीम की तरफ से। बट अगर घर में अगर एक सुई की भी ज़रूरत है, मतलब सामान तो अगर मैं बोलने लग गया तो शायद इंटरव्यू कहाँ पर चला जाएगा, बट एक सुई की भी ज़रूरत है ना, और वो भी संस्था की तरफ से है जो वो मुहैया कराया गया बस। जी, अगर मैं लास्ट में आपसे पूछूं कि आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा जी, तो वो साक्षात कलयुग में भगवान का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है, उन्हीं का अवतार है, उन्हीं का स्वरूप है, और वो खुद ही परमात्मा इस धरती पे हैं। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बस मैं तो यही बात बोलना चाहूँगा कि लोगों को कि कृपा करके आप सभी जो हैं इस संस्था का साथ दें, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं कृपा करके उनके बारे में संत रामपाल जी जो ट्रस्ट है इन्हें जानकारी मुहैया कराएं। उसका सर्वे होगा, हर तरीके से उनकी जो भी संभव मदद है वो इस संस्था की तरफ से की जाएगी। सामने लिखा है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल है, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आवास निर्माण कार्य किया है, और सामने फ्लैक्स भी लगी हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ सेवादार हैं और मुख्य मेहमान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हरप्रीत प्रिंस जी हैं, वो भी आए हुए हैं। अभी इस मकान की जो चाबियाँ हैं वो उस गरीब परिवार को सौंपी जाएंगी जिनके पास कोई भी घर नहीं था। 1 महीना पहले जब हम कवरेज करने आए थे तो एक रूम था वो भी टूटा हुआ था, बरसात में ढह गया था, सारा ही मकान का जो छत है वो नीचे गिर गई थी। उनको छत दी है आज संत रामपाल जी महाराज ने। ये सुंदर सा महल बना कर दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। सामने आप देख रहे हैं कि हरप्रीत प्रिंस जी हैं और पंचायत मेंबर हैं सारे, वो इस परिवार को जो इस मकान की चाबियां हैं वो सौंप रहे हैं, मकान की चाबियां दे रहे हैं। और जो इस गरीब परिवार की बहन है जिसका पति आज से 10 साल पहले घर छोड़ के चले गया था, यहाँ पर नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है, वापस आया ही नहीं क्योंकि वो थोड़ा मेंटली मानसिक तौर से बीमार था और वापस कभी नहीं आया। तो उस बहन को इस मकान की चाबियां दी जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, पंचायत मेंबर हैं और हरप्रीत प्रिंस जी हैं जो प्रधान है जहाँ के, वो भी आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं। और जो नया मकान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बना के दिया गया है ये बिल्कुल निःशुल्क है और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बना के दिया गया है। अभी इसकी चाबियां जो है वो इस परिवार को सौंप दी गई है और इसके बाद पंचायत मेंबरों से भी बातचीत करेंगे। घर के क्या हालात थे, परिवार पहले कैसे रहता था, अभी कैसे रह रहा है, बहुत सारी जानकारी भी आपको देंगे। और इस मकान में क्या कुछ बनवाकर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। अभी आप सामने देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जयकारों के साथ जो ये गेट है और संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के स्वरूप भी लगे हुए हैं और उनके सामने वाणी का उच्चारण करते हुए इस मकान का जो गेट है वो खोला है और चाबियां परिवार को सौंप दी गई है और परिवार इस घर में अब खुशी से रहेगा। अब उनको बरसात की चिंता नहीं है, अब उनको सर्दी की चिंता नहीं है कि हवा में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। बहुत सारा इंतजाम संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए कर दिया है, वो भी निःशुल्क में दिया है, किसी भी तरह का कोई चार्ज परिवार से नहीं लिया गया है। दर्शकों, ये मकान की चाबियां देने के लिए यहाँ पर जो प्रधान साहब आए थे वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत ही अच्छा लगा जो इन्होंने आज संत जी जो रामपाल जी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। जो नया स्लोगन दिया, रोटी कपड़ा चिकित्सा और शिक्षा और मकान, ये बहुत बढ़िया काम है क्योंकि पहले रोटी कपड़ा मकान होता था, इन्होंने ये नया स्लोगन दिया है, इसकी बहुत बढ़िया बात है। इतना बढ़िया मकान बनाया मैंने कभी अभी तक अपनी लाइफ में कभी ऐसे नहीं दिखा भी कोई धार्मिक संस्था या कुछ भी लोगों को, गरीब आदमी को उसको मकान दे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने घर के लिए एक एक चीज़, टावल और ये जो भी दालें, मेरे ख्याल 26 चीज़ें के करीब तक दे दी। बहुत बड़ी बात है ये। इससे बढ़िया कोई जो मेरे ख्याल से
जो एक मानव के लिए इससे कोई इस तरह संस्था के लिए इतना बड़ी काम कोई बहुत बड़ी उद्यम की बात है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, जैसे भगवान उनको ऐसे और दे। ये कहते भी पहले भी 8-9 मकान बन चुके हैं पंजाब में, बहुत बड़ी बात है। तो कहते हरियाणा में तो बहुत मकान है, तो इनका भी और सारे इनका संत जी का भी हम बहुत आभार करते हैं जिन्होंने इतना मेजर काम किया। सबसे बड़ी चिकित्सा की बात होती है, मकान की होती है, बहुत बढ़िया काम है, हम उनके बहुत आभारी हैं। सर, जैसे समाज के लिए नशा एक अभिशाप बना हुआ है, नशे को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह कारगर साबित हो रही है, क्योंकि लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। आपके इसके पुस्तक के बारे में क्या विचार है? देखिए, मैंने अभी पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ूंगा। आपने बताया जो नशे के विरुद्ध काम करता है वो उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को ख़त्म कर देती है। और जो उससे मैं कहना बेहतर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम आभारी हैं उनका कि जो समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं। इससे बढ़िया समाज से कोई काम नहीं हो सकता जी। सर, किसानों का अक्सर ये कहना होता है कि हमारी मांगों को इग्नोर कर दिया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जिस तरह से किसानों की खेती पानी में डूब चुकी थी, हरियाणा में 300 गांवों को संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क पाइप दिए हैं। और अगर पंजाब की बात करें, तहसील अजनाला फाजिलका में भी संत रामपाल जी महाराज ने खेती से पानी निकालने के लिए पाइप दिए हैं, लाखों रुपए की मोटरें दी है। इस संत रामपाल जी महाराज के अभियान को कैसे देखते हैं आप? बहुत देखो, मानवता की सेवा करने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ये पहले आप बताया भी जो मकान, रोटी, कपड़ा, इसकी यही बहुत बड़ी सेवा है। उसके साथ जो किसानों को कर रहे हैं, तो किसान बुरा हाल था किसानों का, आपको देखा ही है। पानी से सब घर बह गए थे, सब कुछ बह गया था, और उस टाइम ऐसी सहायता करनी उनके लिए एक भगवान के द्वारा दिया हुआ ये बहुत बड़ी बात है। हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं जो उन्होंने इतनी बड़ी सहायता करते हैं, वो और भी सहायता करते रहें। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जैसे गरीब का कहते हैं कि एक सपना होता है मकान बनाना, उसको मकान बनाकर दिया है, उसके साथ में सारा ही सामान, जैसे आपने बताया है कि सारा सामान भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। जो समाज के लिए कितना प्रेरणादायक रहेगा संत रामपाल जी का? देखिए, मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले बताया, मैंने अपनी ऐसे सिस्टम देखा नहीं, बहुत ही बढ़िया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया, पहले देखते हैं, चेक करते हैं बाकी बंदा गरीब है क्या है, उसके पास कोई है। ये जैसे जिसके घर को मकान दिया उसको, वो उनके पास कोई घर नहीं था, वो रह भी किसी के पास रहते, खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए तो वो भगवान की तरह ही है ना, आई थिंक। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दलीप राय। जैसे 1 महीना पहले आपसे बात हुई थी, जब इनका एक मकान था, एक छोटा सा रूम था, वो भी आधा गिरा हुआ था, और आज ये महल बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। किस तरह से देखते हैं आप? बहुत धन्यवाद संत महाराज जी का, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, उसके लिए बहुत उसका धन्यवाद इतना ही कर सकते। आपने कभी सोचा था कि इन बच्चों के लिए परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आएंगे और इस तरह इनके लिए मकान बनाकर दे देंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा ये जी। बहुत बढ़िया जो भी कर रहे हैं, अच्छे कर। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? बहुत धन्यवाद, उसका ही नहीं कर सकते जी। बहन जी, जैसे आपने पहले की स्थिति भी देखी थी, अभी की भी देखी है, तो क्या कुछ अंतर लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? धन्यवाद इसका। जी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, कैसी स्थिति थी इन बच्चों की पहले और अब का क्या अंतर है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਸਾਰੀ ਗਿਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਬਹੁਤ बुरा हाल ਸੀਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहन जी, जैसे आपने बताया कि इनका सामान भी किसी पड़ोसियों के घर में रखा था क्योंकि छत गिर चुकी थी, तो आज इनके लिए ये अच्छा सा सुंदर मकान बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, तो इसके कुछ पैसे या कुछ लिया गया संत रामपाल जी की तरफ से? हाँ जी। जो ये मकान संत रामपाल जी ने बनाकर दिया है, तो परिवार से कुछ लिया है इसका? नहीं, कुछ नहीं लिया जी, कुछ नहीं दिया किसी ने भी जी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने आप करिया है जेड़ा कुछ करिया। हाँ जी। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी, जो ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको हर महीने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और जिनको मकान की ज़रूरत है, उनके लिए मकान भी बना कर दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दर्शकों, जो बहन जी है थोड़े भावुक भी है, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को, जिनके पिता भी नहीं थे, उनके लिए मकान बना कर दिया है। बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोई मकान मिलेगा या हमारे लिए कोई ऐसा आएगा जो हमारे लिए मकान बना कर देगा, क्योंकि इनके लिए भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं, जिन्होंने इनको ये मकान बना कर दिया है। आप सामने
बहन जी को देख रहे हैं। जो बहन जी भावुक हैं, भावुक भी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था, ये बच्चे दुख में थे, दुख की स्थिति थी इन बच्चों की और रोजी रोटी से भी परेशान थे, खाने का ही साधन नहीं था। तो उनको इस तरह के सुंदर महल में बिठा देना ये भगवान ही कर सकता है। और इस कार्य को देखकर ये भी भावुक हो रहे हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहन जी, कैसा था पहले इनका या अभी का क्या कुछ अंतर है? जी पहले बहुत बुरी हालत थी, सभी को ही पता है। ये अपनी बुआ के पास रहते थे, बच्चे भी जी। और बहुत गिरा हुआ था, दुख भी लगता था कहीं ना कहीं। तो चलो बाबा जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक उजड़ा हुआ परिवार अपने घर में आ गया और उनके लिए इतना अच्छा घर बना दिया जी। बहुत खुशी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा खुशी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये बहन जी भावुक हैं, रो रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? पहले मेरे पास ही आए थे, मैं एक्स सरपंच हूँ इस गांव की जी। ये पहले मेरे पास है ना, मैंने इनको सरपंच के बाहर से भेजा, मैंने कहा कोई ना, फिर मेरे हस्बैंड ने इनकी वीडियो बनाई। चलो वीडियो बना के बाबा जी की जो संगत है उनको बताया कि ऐसा परिवार है, इनकी ज़रूरत है, इनकी हेल्प की जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे, बहू है जो घर छोड़ के अपने इनके पास रह रही है, ये भी इतने नहीं हैं। तो चलो बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि आज बहुत खुश हो गया। बहन जी, बहुत जब ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है, जी लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर पा रहे कि आज ये बच्चियाँ और बच्चे बहू अपने घर में आ गए, जी इनके लिए घर बन गया है। बहन जी, जब वीडियो बनाई थी आपने तो क्या आपको लगा था कि संत रामपाल जी आएंगे और इस तरह से इनका मकान बना देंगे? सोचा ही नहीं था, अपने से जितनी कोशिश हो रही थी की थी, ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जी। वाहिगुरु ने कर दिया जी। बड़ी खुशी हो रही है। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी कर नहीं सकते उसके लिए हाथ जोड़ते हैं जी। सबके लिए ये आ जाइए जी। माता जी, आप कैसे देखते हैं, पहले कैसे दुख थे इन बच्चों के? ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ जी। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਪਾਸ ਰਹਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਠਾ ਚੂ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हमें तन तन कहते संत ओ रामपाल जी, तो इसको बैठने को थां बना दिया, हमें बहुत खुश जी। ठीक है ना, बहुत खुश, बहुत हाँ बहुत खुश हाँ। दर्शकों, पंचायत मेंबर है सारे, जो यहाँ पर मकान की चाबियाँ परिवार को दी गई है, तो सारे पंचायत मेंबर भी आए हैं, सारी पंचायत आई है। इस पंचायत के जो मेंबर है सरपंच साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सरपंच साहब, जैसे 1 महीना पहले मिले थे आपसे तो आपने बहुत दुख बताए थे परिवार के, फिर भी एक बार थोड़ा बताएं कि पहले की क्या स्थिति थी इनकी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਉਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ जी। सरपंच साहब, जैसे यहाँ पर काफ़ी समय जो मकान का कार्य चला है, तो जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार थे यहाँ पर कार्य कर रहे थे आपके गांव में, तो इनका व्यवहार कैसा था? बहुत ही प्यारा, ना कि मतलब इन्ने मतलब ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀ ਉਰੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ था। सरपंच साहब, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें ऐसे हज़ारों और भी परिवार हैं जिनको मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, रोटी कपड़े का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम कितनी सहयोगी है समाज के लिए? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਭ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਦਾ मैं बहुत दिलों धन्यवाद करना। सर, एक जैसे नशा समाज के लिए बहुत बड़ी आफत है, नशे को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने गुरबाणी के आधार से पुस्तक लिखी है ज्ञान गंगा, जिससे प्रेरित होकर लाखों लोग जो है वो नशा छोड़ चुके हैं। तो ऐसी पुस्तक के बारे में क्या विचार है आपके? ਇਹ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਜਾਊ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, बहुत ज़्यादा। अगर लास्ट में मैं आपसे पूछूं कि आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ जो ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। जी दर्शकों, जो पंचायत मेंबर और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं और जो गांव के लोग हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। सरपंच साहब ने बताया है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह का मकान, हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से इन बच्चों को मकान बनाकर दिया जाएगा, जैसा संत रामपाल जी महाराज ने अच्छा और बढ़िया मकान बनाकर दिया है। अभी और पंचायत मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे इन बच्चों की पहले की स्थिति, अभी बहनों से बात हुई है, उन्होंने भी बताई है, थोड़ा आप भी बताएं पहले का जीवन कैसा था इनका? जो पहले का जीवन सी बहुत माड़ा सी जी। एक्चुअल क्या ना, जब बच्चे छोटे ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜੋ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਕੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਮੰਥ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਲਾਟਪੁਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਕਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤੱਤਸਰ TV ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਰਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। मैं चलो बच्चों के रहने वास्ते छत बन रही है तो बड़ा बढ़िया उपराला जी, बहुत खुशी की गल सी। सरपंच साहब, जैसे आप पंचायत मेंबर भी रहे हैं, आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, तो इतनी जल्दी कभी आपने देखा है कि कार्य होता हुआ एक दिन बाद ही बोला जाए कि आपका मकान पास भी हो गया है? नहीं, मैं इन्ना फास्ट आप जो आप परसनल काम भी करिए ना, ਜਾਂ ਕੋਈ गौरमेंट काम भी कराना, तो इन्नी जल्दी कोई काम नहीं आता। ये नैक्सट डे ही इन्होंने कहता भी थोड़ा मकान का जो इतना पास हो गया, तो नैक्सट डे ਅਸੀਂ ਕੰਮ शुरू कर रहे हैं। मैं अज तक इन्ना फास्ट कोई काम होता देखा नहीं जी। जैसे यहाँ पर जब मकान का कार्य चल रहा था तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उनका व्यवहार या उनका कार्य करने का कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। बहुत सोहना व्यवहार लग्या, बहुत वधिया काम किया जी उन्होंने, बहुत वधिया उपराला। जैसे आप कह रहे कि आपने सोचा था कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा और इनके दुख दूर करेगा, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको नया मकान बनाकर दिया है। आपने मकान के लिए ही वीडियो बनाई थी? बिल्कुल जी,
हाँ, मैंने वो मकान के लिए वीडियो बनाई सी ਤਾਂ मैं क्या भी परमात्मा किसी ना किसी रूप 'ਚ ਹੈਗਾ तो देख लो परमात्मा ਸਵੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परमात्मा ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ जी। लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये मकान बनवा कर दिया है? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਲਾਟਪੁਰ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵੇਦਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਹੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਚਾਹੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਚਾਹੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਲਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਮਰੇ ਰਸੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਨ ਤੇ ਜੋ ਦੇਹਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚੜਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈੱਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਰਤਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚਿਮਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਤਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਵਾ ਜੋ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ रामपाल बाबा जी की कृपा हुई है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब